हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई खूब अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग नए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे यह लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4, उसकी एक्सरसाइज 4.1 भी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जरा हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इंट्रोडक्शन। तो पहली बात आती है कि इक्वेशन कहते किसको है। तो देखिए, इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन सम नोन एंड अननोन क्वांटिटीज फॉलोड बाय इक्वल साइन। तो अब जैसे यह 3x + 5 = 0 मैंने लिख दिया, तो यह क्या एक इक्वेशन हो गया। यहां देखिए पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल में इक्वल साइन नहीं होती और इसमें इक्वल साइन होती है। ठीक है, अब देखिए यह क्या है। यह अब इसको जरा मैं ऐसे लिख दूं, 2x + 3y = 5, ये लिख दिया। तो यह दोनों जो है ना, यह लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको प्लॉट करेंगे ना ग्राफ पेपर पे, तो एक ये लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। So since they are representative of a line, that is why they are known as linear equation. ठीक है, तो ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो यह एक वेरिएबल में है ना, तो ऐसे है 3x = -5 कन्वर्ट होगा, तो यह -5 यह क्या हो जाएगा बाईं तरफ। यह पैरेलल लाइन को बताता है, आइदर वो x एक्सिस के पैरेलल होगा या y एक्सिस के। अगर यह x के टर्म में है इक्वेशन तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर यही y के टर्म में होगा तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। और इस तरह के ये इक्वेशन जो है ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो चूंकि ये सब क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव है लाइन के, इसीलिए इनको लाइन से बना है लीनियर, इसलिए इनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू फॉर्म क्या होता है। तो यह ax + by + c = 0, और जहां पर a और b और c यह बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो और तो इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। और तो यही है परिचय इंट्रोडक्शन में। तो अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर क्या होगा कि एक शर्त लगी होती है कि a और b जो है ना, a b दिस शुड नॉट बी 0। क्यों? क्योंकि a 0 होगा तो वो 1 वेरिएबल में चला जाएगा, अगर b 0 होगा तो भी वो 1 वेरिएबल में चला गया। तो यह चीज आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक देता हूं, उसको आप क्लिक करेंगे तो सारी नोट्स आपको कायदे से मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जरा एक्सरसाइज 4.1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। यह देखिए सवाल नंबर 1 बोर्ड पे है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, उसको सीखेंगे। तो लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x and ₹x and cost of a pen b या ₹y। तो क्या कह रहा है कि राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। द कॉस्ट, शर्त क्या है देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, तो मतलब x या कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हो गया। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो 2y, तो x -
2y इज इक्वल टू 0। आप यहां छोड़ दीजिए चाहे यहां छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 2 बोर्ड पे है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो देखिए ये कुछ नहीं है, अरेंजमेंट है। तो चलिए जरा करते हैं। तो यह जो है इसको अगर अरेंज करें इस फॉर्म में, इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें सभी टर्म एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट लेके चले जाइएगा। तो यह देखिए यह 2x प्लस 3y और यह माइनस 9.3 और 5 की रेकरिंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, इसको अगर उससे कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 9.35 का रेकरिंग, ठीक है। तो चलिए जरा दो नंबर को देखते हैं। तो यह ऑलरेडी दिया हुआ है एक तरफ करके, ठीक है ना, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1/5 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। इसको कंपेयर करना है। x का कोफिशिएंट a कहलाएगा, y का कोफिशिएंट b कहलाएगा और कांस्टेंट टर्म c कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए नंबर 3 को देखते हैं। तो यह माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यह माइनस 2x प्लस 3y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सभी टर्म को हम एक तरफ लेके चले आएंगे, बाईं तरफ, ठीक है ना। तो आप कंपेयर कर लें तो यहां क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। नंबर 4 को देख लेते हैं। तो नंबर 4 देखिए, यह नंबर 4 को मैं यहां करता हूं। तो यह x माइनस 3y और प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो टर्म नहीं रहेगा जैसे तो उसको हम 0 लिख लेंगे। मान लीजिए कि 3y वाला टर्म नहीं रहता तो हम 0y लिख लेते, अभी आगे आएगा। तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 0। इसको देखिए हम लोग करते हैं 2x माइनस 5y और यह प्लस 5y और प्लस 0 इज इक्वल टू यह 0, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर c वाला टर्म नहीं था तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 0 बैठा दिया। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए यहां पर y वाला टर्म नहीं है तो यहां पर क्या कर लेंगे, यह 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो टर्म नहीं होगा उसके साथ 0 लगा के वह टर्म लिख लेंगे, उसका कोफिशिएंट लिख करके। तो यहाँ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए नंबर 7 में तो x नहीं है तो 0x प्लस y और यह -2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2, ठीक है। यहां पर देखिए यह 2x और इसको इधर लेके आएंगे तो यह -5 इज इक्वल टू 0। तो यह 2x और देखिए प्लस 0y और -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -5। तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी चीज, ठीक है ना। तो हम लोग ये एक्सरसाइज खत्म हुई, हाँ। और आप लोग से हमारा निवेदन है कि आप लोग को वीडियो से ज़्यादा फायदा हो रहा है तो बच्चों आप मेरी मदद कीजिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को
प्रेस कीजिएगा तो आपको सारे सवाल PDF फॉर्म में किए हुए मिल जाएंगे। धन्यवाद।